पेज 35। अगस्त 1857 में भागलपुर में विद्रोह भड़क उठा तथा विद्रोहियों ने गया पहुंचकर वहां कैद 400 लोगों को मुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त गया के टिकरी राज, टेकारी राज पर भी हमला हुआ और वहां से 10,000 रुपये लूट लिए गए। मुंडा विद्रोह, उलगुलान। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा का अवतार बताया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत किया और जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजों को करों और साहूकारों को ऋण ब्याज का भुगतान न करने के लिए जनता को संगठित किया। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी क्षेत्र की स्थापना के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया और एक राजनीतिक सैन्य संगठन बनाने के उद्देश्य से प्रचार करते हुए गांवों की यात्रा की। 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया, जहां 9 जून 1900 में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के कारण ही वर्ष 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। बंगभंग एवं स्वदेशी आंदोलन तथा बिहार। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से बिहार में बंगभंग आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। बिहार में तरुण स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी आंदोलन और बिहार। 1906-07 में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंजले कैनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया, परंतु इसमें श्रीमती कैनेडी तथा उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। घटना के बाद ये दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग गए। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इस मुकदमे में कालीदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। 1907 में शांति नारायण ने स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला, जिसमें मुजफ्फरपुर बम कांड का जिक्र था और इसके लिए शांति नारायण को लंबी कैद हुई। पृथक बिहार आंदोलन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इस पत्रिका के संपादक महेश नारायण थे और उनके प्रमुख सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी वर्ष बिहार के उपराज्यपाल चार्ल्स इलियट को ज्ञापन दिया गया कि बिहार को पृथक प्रांत बनाया जाए। उल्लेखनीय है कि पृथक बिहार के मांग की अभिव्यक्ति में शिक्षित मुसलमानों और कायस्थों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस गठित की गई। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में 1908 संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में साम्राज्ञी द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा की गई। पृथक बिहार प्रांत 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापित हो गया। पेज 36। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तथा इसका प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। इसके कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार कांग्रेस कमेटी का दूसरा सम्मेलन भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 1909 में संपन्न हुआ। 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष R.N. माधोलकर थे, जबकि महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे।
बिहार से मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य चुने गए थे। सर शंकरन नायर द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 प्रस्तुत किया गया था। 1916 ई में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 ई में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित पुस्तक मां की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन जब्त कर ली थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बॉक्स में दी गई जानकारी। स्थापना या प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। संस्थापक A.O. ह्यूम। प्रथम अधिवेशन की सदस्यता 72। प्रथम अधिवेशन का स्थान बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव A.O. ह्यूम। नामकरण दादा भाई नौरोजी। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन। होम रूल आंदोलन और बिहार 1915 ई से 1916 ई के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गईं। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। 16 दिसंबर 1916 ई को बांकीपुर पटना की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष मजहरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन तथा मंत्री चंद्रवंशी सहाय थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के कार्यकलापों के सिलसिले में 2 बार 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918 पटना का दौरा किया। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह गांधीजी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसने भारत में गांधीजी के सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। कर्नल हिक्की ने बिहार के बारा में 1813 में नील की कोठी खोली थी, जो बाद में अन्य जगहों पर भी खोली गई। यूरोपीय निलहे उत्तर बिहार में 2 प्रकार से नील की खेती करते थे, जीरात एवं असामीवार। जीरात के अंतर्गत अंग्रेज अपनी देख रेख में हल बैल की सहायता से नील की खेती कराते थे। नील की असामीवार खेती के 3 तरीके थे, कुर्तौली, खुश्की और 3 कठिया। 3 कठिया में असामी अपने खेत में प्रति बीघा 3 कट्ठा के हिसाब से नील की खेती करता था। ज्ञात हो कि कुर्तौली पद्धति में किसानों का सबसे अधिक शोषण होता था। सन 1900 के बाद यूरोप के कृत्रिम नील से प्रतिस्पर्धा के कारण बिहार की नील फैक्ट्रियों को गिरावट का सामना करना पड़ा। नुकसान से बचने के लिए प्लांटरों ने नील उगाने के लिए किसानों के साथ अपने समझौतों को रद्द करना शुरू कर दिया। किसानों को इस दायित्व से मुक्त करने के लिए वे एक तावान यानी हर्जाना वसूलते थे, जो 100 रुपये प्रति बीघा तक पड़ता था। यदि किसान नकद भुगतान नहीं कर पाते तो प्रतिवर्ष 12% की ब्याज दर पर हस्तांक पत्र और बंधक ऋण पत्र बनाए जाते थे। दिसंबर 1916 ई के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। साथ ही इसी अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई थी। 15 अप्रैल 1917 ई को महात्मा गांधी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। गांधीजी के चंपारण पहुंचने की खबर ने ब्रिटिश अधिकारियों में खलबली मचा दी। उनका मानना था कि गांधीजी का आगमन चंपारण में भड़काऊ स्थिति को बढ़ावा दे सकता है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी को चंपारण छोड़ देने का आदेश दिया था। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधीजी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों की समस्या की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जो चंपारण एग्रेरियन समिति कहलाई। महात्मा गांधी भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष F.G. स्लाई थे। सरकार ने जांच समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसके पश्चात 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया था। पेज 37। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के अन्य सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह आदि। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने किसानों का पक्ष लिया, जिसका बिहार बंगाल के किसानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का 1860 में सजीव चित्रण किया। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने की योजना भी बनाई थी। इस योजना में बिहार के कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, जिसमें बहाबी नेता मौलवी अब्दुल रहीम प्रमुख थे।
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के अवसर पर बिहार में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मुंगेर के वकील मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन और बिहार रोलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर करने का कार्य किया। पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु गठित हंटर कमीशन की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट ने लोगों के मनोभाव को आहत किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तावित द्वैध शासन व्यवस्था भारतीयों की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहा। 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी, करों और किराए के बोझ में वृद्धि आदि के साथ और खतरनाक हो गई थी। समाज के लगभग सभी वर्गों को युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी रवैया और मजबूत हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में दमनकारियों पर उचित कार्यवाही न होने पर गांधीजी ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना है। नतीजतन 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों, विधायिकाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ, मगर इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था। बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की तथा असहयोग पर बल दिया। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया। 15-16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 ई को हुई, जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 ई को किया। इसी दिन ही बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि विद्यापीठ के कुलाधिपति मजहरुल हक और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। 1920 के मध्य में शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया। भागलपुर में शराबबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। फरवरी 1922 में भागलपुर झंडा कांड की घटना घटित हो गई। मजहरुल हक ने दीघा पटना के पास अपने मित्र खैरू मियां की जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया। यह स्थान बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बना तथा कालांतर में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना। इस दौरान मुसलमानों में भी नई चेतना जगी। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था का गठन हुआ। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार प्रकाशित करना आरंभ किया, जिसका पेज 38 उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। 1919 के एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बने। इस पद पर वो पहले भारतीय थे। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था। 1922 ई में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ। फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। बिहार में इसके नेता अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार में स्वराज पार्टी को 12 में से 8 सीटें मिली। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान पर भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य हुए संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने गांधी को बहुत झकझोर कर रख दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन तालिका। अधिवेशन क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष 27वां अधिवेशन 1912 ई।
बांकीपुर पटना। RN माधोलकर 37वां अधिवेशन 1922 ई। गया चितरंजन दास 54वां अधिवेशन 1940 ई। रामगढ़ वर्तमान झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बिहार में कृषक आंदोलन। प्रारंभ से ही बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है। ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने के पश्चात बिहार के किसान अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय जमींदारों से भी त्रस्त होने लगे। बिहार में पहला सशक्त आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में किया गया। इस आंदोलन के बाद बिहार के किसानों में शोषण के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा आई। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 ई। इस आंदोलन को स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। लगान वसूली के क्रम में दरभंगा राज के गुमाश्तों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आंदोलनकारियों ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश की, परंतु कांग्रेस पर दरभंगा महाराज के प्रभाव के कारण कांग्रेस इस आंदोलन के प्रति उदासीन बनी। 1919 ई में दरभंगा एवं मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले तक फैल गया। बकाशत किसान आंदोलन 1937-38 ई। बिहार के किसानों ने जमींदारी प्रथा के विरोध में बकाशत कृषक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। इस आंदोलन के दौरान दरभंगा एवं सारण में यमुना कार्याई, गया में यदुनंदन शर्मा तथा अन्नवारी में राहुल सांकृत्यायन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुंगेर में 1922-23 ई में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बेहटा में आश्रम की स्थापना की थी। 1929 ई में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। इसे बिहार के गांवों में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। 1933 ई में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा के आंदोलन को पुनः सक्रिय किया गया। हाजीपुर के अपने तीसरे सम्मेलन में इस सभा ने एक जुझारू कार्यक्रम स्वीकार किया था तथा जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन तालिका क्रम वर्ष स्थान अध्यक्ष प्रथम 1929 ई सोनपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वितीय 1934 ई गया पुरुषोत्तम दास टंडन तृतीय 1935 ई हाजीपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती। 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके प्रथम महासचिव निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, कार्यानंद शर्मा, यमुना कार्याई, जदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, P सुंदरैया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने जमींदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की।